बैटल्स ऑफ द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन ने याओ जियाओटियन को बहुत बुरा मारा था क्योंकि उसने काइलिन को इंजर्ड करने की हिम्मत की थी और फिर फाइनली याओ जियाओटियन याओ मिंग से फाइट करता हुआ मारा जाता है। फर्स्ट ट्रेलर की कहानी भी एंड हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब याओ मिंग सियावियन से बोलता है, ब्रदर सियावियन, इस बार हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये बड़ा फेवर मैं कभी नहीं चुका सकता, फिर भी मैं तुम्हें रीपे जरूर करूंगा। पहले मना मत करना, मुझे लगता है कि जिस रिवॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। याओ मिंग कुछ पल सोच के हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि ब्रदर सियावियन ने डेमन सेंट होंगक्वान का नाम सुना है या नहीं। डेमन सेंट होंगक्वान? सियावियन चौंक गया, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वही डेमन सेंट होंगक्वान जिसने एंशिएंट टाइम में डोडी क्लास में आधा कदम रख लिया था। डेमन सेंट होंगक्वान। सियावियन की नजरें गंभीरता से याओ मिंग पे टिक गई। कुछ देर बाद वो हल्का सा मुस्कुरा के बोला, क्यों, क्या ये लेजेंडरी डेमन सेंट होंगक्वान तुम्हारे 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से जुड़ा हुआ है? डेमन सेंट होंगक्वान हमारी ट्राइब का मेंबर तो नहीं था, लेकिन उसका हमारी ट्राइब के साथ संबंध बहुत गहरा था। जब ये अल्टीमेट एक्सपर्ट्स मरा तो उसकी छोड़ी हुई इनहेरिटेंस समय के साथ गायब हो गई। हमारी 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के पास एक होंगक्वान स्टोन टैबलेट है। डेमन सेंट होंगक्वान की पूरी नॉलेज इसी स्टोन टैबलेट पे रिकॉर्डेड है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि डेमन सेंट होंगक्वान का एसेंस ब्लड आज भी स्टोन टैबलेट के भीतर सील्ड है। एसेंस ब्लड? सियावियन का हाथ जरा सा कांपा। कहा जाता है कि डेमन सेंट होंगक्वान ने हाफ स्टेप डोडी क्लास में कदम रख लिया था। उसकी ताकत लगभग पीक पे थी। एक ऐसे एक्सपर्ट का ब्लड जो लगभग डोडी बन चुका हो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगर वो सच में उस लेवल में पहुंच जाता तो उसके फ्यूचर जनरेशंस सैकड़ों सालों तक उसकी ब्लड लाइन की पावर का लाभ उठा सकते थे। एक नया एंशिएंट क्लैन उत्पन्न हो सकता था, लेकिन डेमन सेंट होंगक्वान आखिरी कदम नहीं उठा पाया और मारा गया। इसलिए उसके डिसेंडेंट्स को ये आशीर्वाद नहीं मिला। हालांकि ब्लड लाइन स्ट्रेंथ आगे नहीं पहुंची, लेकिन डेमन सेंट होंगक्वान का एसेंस ब्लड किसी भी एलाइड डोवसेंग के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज थी। अगर कोई इसे पाले तो उसकी स्ट्रेंथ निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब होंगक्वान स्टोन टैबलेट में इतना बड़ा सीक्रेट छिपा है तो तुम्हारे 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने इसे अब तक एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया? एसेंस ब्लड की ललक से सियावियन का दिल जोश से भर गया, लेकिन वो तुरंत शांत होकर बोला, ब्रदर सियावियन, तुम तो हमेशा कितना सतर्क हो। होंगक्वान स्टोन टैबलेट हमारे ट्राइब का एक की ट्रीजर है। उस पर 3 डो स्किल्स इंस्क्राइब्ड हैं, येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम। तियान क्लास लो लेवल और तियान क्लास मिडिल लेवल हैं। दोनों बेहद पावरफुल हैं, लेकिन केवल ट्राइब चीफ और कुछ एल्डर्स ही इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिर डो स्किल? सियावियन ने सिर हिलाया। उसे इन 2 स्किल्स में खास रुचि नहीं थी। तियान क्लास डो स्किल्स बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो उसकी लालसा जगाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार उसके पास पहले से ही कई तियान क्लास डो स्किल्स थे। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। याओ मिंग मुस्कुराते हुए बोला, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर? सियावियन ने तुरंत सिर उठाया। येलो स्प्रिंग फिंगर जो लाइफ और डेथ तय करता है, येलो स्प्रिंग एंगर जो सोल को चकनाचूर कर देता है। क्या ये वही येलो स्प्रिंग एंगर है, डेमन सेंट होंगक्वान का सिग्नेचर डो स्किल? अब सियावियन का दिल सच में हिल गया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर बेसिक रूप से एक सोनिक डो स्किल थी, और वह भी एक तियान क्लास हाई लेवल सोनिक डो स्किल। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर सुनकर भी कुछ एलाइड डोवसेंग्स के चेहरे का रंग बदल जाता था। डेमन सेंट होंगक्वान से लड़के मारे गए 10 में से 9 एक्सपर्ट्स की सोल्स इसी डिवाइन एंगर से फटके नष्ट हो गई थी। तियान क्लास हाई लेवल डो स्किल। सियावियन पहली बार इस लेवल की डो स्किल देख रहा था। उसकी जानकारी के अनुसार उसका खुद का एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन भी होंगक्वान डिवाइन एंगर के लेवल तक नहीं पहुंचा है। बेशक अगर सियावियन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर ले तो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम भी शायद इतना ही पावरफुल हो सकता है। प्योर डिस्ट्रक्शन पावर में येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर शायद एंग्री बुद्धा लोटस से कम हो, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक थी जो एक लीथल ट्रम्प कार्ड थी। एक ही लेवल के एक्सपर्ट्स अगर जरा सा भी लापरवाह हो जाएं तो उनकी सोल गंभीर रूप से घायल हो सकती है, और सोल एक कल्टीवेटर की असली नींव होती है। सोल को हुआ नुकसान बॉडी की इंजरी से कई गुना अधिक घातक परिणाम देता है। अगर सियावियन ने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को सफलतापूर्वक मास्टर कर लिया तो 3 स्टार डोवसेंग भी अचानक हमले में भारी नुकसान खा सकता है। ये वही डो स्किल है जिसकी वजह से डेमन सेंट होंगक्वान इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। याओ मिंग हंसा, लेकिन हमारे ट्राइब में किसी ने भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को कभी प्रैक्टिस नहीं किया है।
क्योंकि ये डोव स्किल स्टोन टैबलेट के बहुत गहरे हिस्से में छिपी है। हमें इसे प्रैक्टिस करने की मेथड ही नहीं मिल पाती और कोई भी स्टोन टैबलेट को फोर्सफुली तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। हमें डर है कि कहीं डेमन सैंड का एसेंस ब्लड खराब ना हो जाए। अगर ऐसी बात है तो ब्रदर याओ मुझे ये सब बता के क्या कहना चाहते हैं। 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की कई पीढ़ियों के एक्सपर्ट्स भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस करने की मेथड नहीं निकाल सके। हम तो और भी कम कर पाएंगे, लेकिन दूसरे लोग नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये काम ब्रदर सियावियन के लिए भी मुश्किल होगा। याओ मिंग मुस्कुराते हुए बोला। ओह, सियावियन ने भुआएं उठाई। उसने अपनी उंगली आपस में क्रॉस की, मुस्कुराया और पूछा, हेवनली फ्लेम? उसे लगा कि उसकी एकमात्र अनोखी कैपेबिलिटी हेवनली फ्लेम ही थी। हेवनली फ्लेम पावरफुल है, लेकिन होंगक्वान स्टोन टैबलेट का उससे कोई संबंध नहीं। हमें चाहिए एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्टोन टैबलेट के भीतर डेमन सेंट होंगक्वान की एक रैमनेंट स्पिरिट पहरा दे रही है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की प्रैक्टिस मेथड उसी के अंदर है। याओ मिंग हंसते हुए बोला, हम मैजिकल बीस्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरी खुद की स्ट्रेंथ इतनी बड़ी होने के बावजूद मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक टायर 7 अल्केमिस्ट के बराबर ही है, लेकिन इस लेवल पर भी मैं उस रैमनेंट स्पिरिट को सबड्यू नहीं कर पाया। हजारों सालों की प्रोबिंग के बाद हमें पता चला कि कम से कम हेवनली स्टेट तक पहुंची हुई सोल ही स्टोन टैबलेट के अंदर सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकती है, लेकिन ये स्टेट आमतौर पर केवल ट्रू ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट के पास होती है। ब्रदर सियावियन, मैंने तुम्हें ये सीक्रेट 2 कारणों से बताया है। पहला, मैं तुम्हारा फेवर चुकाना चाहता हूँ, मैं एहसान भूलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और दूसरा, मैं तुम्हारी शक्ति उधार लेना चाहता हूँ ताकि स्टोन टैबलेट खोला जा सके और मैं इतना शक्तिशाली बन सकूं कि 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को पूरी तरह कंट्रोल कर सकूं। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखते हैं कि स्टोन टैबलेट के भीतर मौजूद डेमन सैंड के रेमनेंट सोल से निपट पाता हूँ या नहीं। जल्दी सियावियन की टीम याओ मिंग के पीछे पीछे एक एंशिएंट अल्टर के पास उतर चुके थे। ये अल्टर बहुत बड़ा था। चौक के बीचों बीच 1000 फुट ऊंचा हल्का पीला स्टोन टैबलेट खड़ा था। वो अकेला ही खड़ा था, लेकिन उससे निकलता एंशिएंट ऑरा उसे मानो अनादिकाल से मौजूद साबित करता था। क्या यही है लीजेंडरी होंगक्वान स्टोन टैबलेट? सियावियन ने सिर उठा के उस विशाल टैबलेट को देखा। याओ मिंग झुक के स्टोन टैबलेट को प्रणाम किया और फिर धीरे से पीछे हट गया और सियावियन की ओर देखते हुए बोला, यही है हमारी 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का होंगक्वान स्टोन टैबलेट। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और डेमन सैंड का एसेंस ब्लड इसी में छिपा है। हम इन्हें पा सकेंगे या नहीं, ये ब्रदर सियावियन पे डिपेंड करता है। सियावियन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखें गंभीर थी। वो टैबलेट को देखने लगा और भीतर से तेज स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस किया। याओ मिंग बोला, मैंने भी कभी कोशिश की थी कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की मेथड और डेमन सैंड का एसेंस ब्लड टैबलेट के भीतर से निकाल सकूं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे ही टैबलेट के अंदर गई, मुझे जोरदार झटका लगा और मैं खून उगलने लगा। मुझे आधा साल लगा फिर से ठीक होने में। हालांकि मेरी करंट स्ट्रेंथ तब से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं अभी कोशिश करूं तो मेरा नतीजा बेहतर नहीं होगा। स्टोन टैबलेट के अंदर सच में बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी मिस्टीरियस प्रेशर के साथ भी है। अगर मेरा अनुमान सही है तो डेमन सैंट होंगक्वान की सोल कल्टीवेशन बेहद भयानक लेवल तक पहुंची हुई थी। सियावियन ने सिर हिलाते हुए कहा, जो व्यक्ति डोवडी क्लास में आधा कदम जमा चुका हो वो साधारण तो हो ही नहीं सकता। फिर वो आगे बढ़ा और स्टोन टेबल के सामने बने एक स्टोन सीट पे बैठ गया। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की। उसकी भुओं के बीच स्थित सोल हल्की हल्की एक्टिवेट होने लगी। इस दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, सियावियन ने धीमे से कहा। उसका शरीर हल्का सा कांपा और उसके बिरों के बीच से एक कुछ धुंधला सा सोल फिगर बाहर निकला। ये फिगर स्टोन टैबलेट के सामने जाके रुक गया। याओ मिंग ने देखा कि सियावियन की सोल फॉर्म बिल्कुल उसके एक्चुअल बॉडी जैसी दिख रही थी। सियावियन की स्पिरिचुअल बॉडी टैबलेट के सामने स्थिर थी। वो लंबे समय तक टैबलेट को देखता रहा। फाइनली उसने एक कदम आगे बढ़ाया और काइलन की ओर मौजूद ग्रुप के सामने से निकल के टैबलेट से भिड़ गया। टैबलेट की सतह टकराते ही ऐसे हिली मानो किसी लिक्विड की लहरें फैल गई हो और सियावियन की सोल ऐसे गायब हो गई मानो स्टोन टैबलेट ने उसे निगल लिया हो। थंडरबोल्ट्स हवा में तूफान की तरह गरज रहे थे, जिनमें एक एंशिएंट ऑरा समाहित था। तेज आवाज स्क्वायर को हिला रही थी और वहाँ हर चीज कंपकपा उठी। क्या ये स्टोन टैबलेट के भीतर की हिडन स्पेस है? सियावियन का शरीर हवा में तैर रहा था। उसने इस अनयूजुअल स्पेस के चारों ओर एक नजर डाली और आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसके पश्चात उसने उस दूर के किनारे की ओर देखा जो उस स्पेस के अंत तक प्रतीत होता था। ये डेमन सैंट होंगक्वान सचमुच अपने नाम के लायक है कि वो स्टोन टैबलेट में एक रैल बना सका। सियावियन ने धीरे से हाँ भरी और हवा पे हल्का कदम रखा। आकाश में मौजूद थंडरबोल्ट्स मानो हिलते हुए उसके कदमों के साथ स्ट्रेट हो रहे थे। वो अचानक हर दिशा से उस पर टूट पड़े, पर सियावियन का चेहरा इस अटैक पर भी बदलता नहीं दिखा। उसके कदमों में कोई धीमापन नहीं आया। उसकी बॉडी के 50 फुट की परिधि तक पहुंचने वाले किसी भी लाइटनिंग बोल्ट को अचानक एक इनविजिबल पावर ने चित कर दिया।
ऐसा लगा मानो वो किसी प्रोटेक्टिव बैरियर के भीतर था। वो थंडरबोल्ट समझ गए कि सेवन को रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लगातार भीतर जा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे थमने लगे। आखिरी थंडरबोल्ट के गायब होते ही आकाश में एक गहरा पीला बादल सतह पर प्रकट हुआ। शीघ्र ही एक पावरफुल तूफानी हवा ने हवा को चीरते हुए जोर से उस पर प्रेशर डाला। येलो स्प्रिंग फिंगर। सेवन के पैर धीरे धीरे रुके। उसने सिर उठाया और बादलों की परत से आकाश में चीरते हुए उठे हुए विशाल फिंगर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की लहर दौड़ी। जब उसने आस्तीन हल्का सा लहराई, एक विशाल और भव्य स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत तूफान बन के बाहर निकली। वो एक बड़ी उंगली का रूप ले गई, जिसने फाइनली उस येलो स्प्रिंग फिंगर को एक दहाड़ सी आवाज के साथ कुचल दिया। दोनों के टकराते ही उस स्थान में कंपन पैदा हुआ, पर कोई एनर्जी विस्फोट नहीं हुआ। दोनों संपर्क में आते ही ध्वस्त हो गए और उथल पुथल में नष्ट हो गए। येलो स्प्रिंग फिंगर टूटते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन में अचानक दरारें आ गई। एक विशाल पीला हाथ बिजली सी तेजी से बाहर निकला। वो अचानक सेवन के नीचे झपट के आ गया। हाथ मुट्ठी बना हुआ था और उसने सेवन को सख्ती से पकड़ लिया। एक शांत आवाज धीरे धीरे उस बड़े हाथ के भीतर से निकली। एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रॉम एक पल में बाहर फैल गया। हाथ को इतना हिला दिया कि वो टूट फूट गया। डेमन सैंड होंग क्वान, प्रकट हो। ये टेक्निक्स मुझे हराने के लिए काफी नहीं होंगी। बड़े पीले पाम अटैक के नष्ट होते ही सेवन फिर से प्रकट हुआ। उसने सिर उठाया और दूर की ओर देखा। उसकी हल्की सी आवाज जैसे थंडर बन के उस रैल में फैल गई। उसके बाद निकलते ही सेवन के सामने एक पहाड़ जमीन से फूट के उठा। फाइनली वो ट्रांसफॉर्म होके एक विशालकाय रूप में खड़ा हो गया। माउंटेन की चोटी पे एक विशाल सिंहासन था। उसपे पीले कपड़े पहने एक ह्यूमन आकृति बैठी हुई थी और वो ओरा जो यहाँ तक कि संसार को भी कंपित कर देता था, धीरे धीरे फैल रहा था। यंग मैन, ये वो स्थान नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए था। वापस जाओ। उसकी मंद आवाज में वो पावर थी जो मानव सोल की गहराइयों से उत्पन्न हुई हो। वो धीरे धीरे सेवन तक पहुंची। सेवन के शरीर से अनेक वेव्स फैल गई जब उसने ये आवाज सुनी। सेवन की आंखें सिंहासन पर बैठे उस आकृति पर टिक गई। कुछ पल बाद उसके होठों पे एक मुस्कान खेली और उसने कहा, हालांकि तुम एक समय में इस वर्ल्ड के पीक लेवल एक्सपर्ट्स रहे हो, लेकिन अब तुम केवल एक रेमिनेंट सोल की कठोर सोच मात्र हो। ये सुनकर सामने वाला फिगर गुस्से में आ गया और एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिजली की तेजी से उमड़ी। वो बेरहमी से एक ब्लेड की तरह सेवन की ओर प्रहार करने लगा। बेकार छोटी छोटी चालें। सेवन इस अटैक को देख के मुस्कुराया। उसका शरीर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने आस्तीन लहराई और एक पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैली और डेमन सैंड होंग क्वान के स्पिरिचुअल अटैक को रोक दिया। अगर तुम येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग मेथड और डेमन सैंड का एसेंस ब्लड सौंप दोगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। तुम पहले मुझे हराओ, फिर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और एसेंस ब्लड की बात करना। डेमन सैंड होंग क्वान अचानक उठ खड़ा हुआ। एडवांस्ड हेवनली स्टेट सोल, तुम इतने सालों में मिले हुए मेरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। दुर्भाग्य से तुम्हें परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंचने में अभी लंबा सफर बाकी है। मेरी सोल पहले ही परफेक्ट हेवनली स्टेट से ऊपर उठ के डी स्टेट तक पहुंच चुकी है। तुम फिर भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? डी स्टेट? सेवन का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने ये दो शब्द सुने। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। डेमन सैंड होंग क्वान वाकई अपने नाम के योग्य निकला। अगर तुम सच में डेमन सैंड होंग क्वान होते तो मैं जरूर तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं करता, पर तुम अभी केवल एक रेमनेंट स्पिरिट हो। सेवन ने धीरे धीरे एक लंबी सांस खींची। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में सचमुच हेवनली फ्लेम की पावर है। डेमन सैंड होंग क्वान का चेहरा बदल गया। उसने चमत्कारिक गति से एक अजीब हैंडशील बनाई। फिर उसने उस हैंडशील को अपने मुंह के पास रख दिया। एक असामान्य रूप से भयानक परिवर्तन उठ खड़ा हुआ। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। सेवन का चेहरा उस फ्लक्चुएशन को महसूस करते ही असाधारण रूप से गंभीर हो गया। वो थोड़ा डर भी रहा था। सोल्स के बीच का संघर्ष तो डोची के संघर्ष से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि कोई चूक कर दे तो उसकी सोल टूट सकती है। यदि सोल नष्ट हो गई तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगी। डेमन सैंड होंग क्वान का अटैक यहाँ तक कि सेवन को भी खतरनाक औरा से भर गया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के बारे में जो कथाएं कई एलाइड डोवसेंग्स को भयभीत करने वाली बताई जाती थी, वो केवल अफवाहें नहीं थी। पूरा रैल्म भयंकर ढंग से कंपकपा उठा। स्पेस भी फ्लक्चुएट करने लगा। देखा जा सकता था कि डेमन सैंड होंग क्वान के रेमिनेंट सोल अचानक अजीब वेव्स में लहराने लगी। ये अजीब वेव्स स्पष्ट रूप से एक 10,000 फुट ऊंची आकृति में बुन सी गईं। यदि कोई इस आकृति को ठीक
ठीक से अध्ययन करता तो पाता कि यह आकृति डेमन सेंट होंगक्वान जैसी ही थी, पर यह आकृति सियावियन को पूरे वर्ल्ड का सामना करने जैसा डर देती थी। ये डेमन सेंट होंगक्वान की रियल इमेज है। सियावियन ने ठंडी सांस खींची। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये रेमनेंट स्पिरिट एक सोनिक वेव निकाल के डेमन सेंट होंगक्वान की असली इमेज ला देगा। इनविजिबल डेमन सेंट के शब्द निकलते ही उसका शरीर अचानक ढह गया। स्पेक रैल्म के साथ ही वर्ल्ड भी ढहने लगा। सियावियन ने साफ देखा कि स्पेस इंच दर इंच ढहती चली जा रही है, क्योंकि सोनिक वेव फैल रही थी। एक विनाशकारी सोनिक वेव लाइट की गति से भी तेजी से फूटी। ये पहली बार था जब सियावियन ने इतनी तेज अटैक वाली टेक्निक देखी। जब डेमन सेंट के मुंह से वो एंशिएंट साउंड निकला, उसी पल उस सोनिक वेव की पावर सियावियन पे बरसी, जो उस समय एक विशाल सोल जायंट के रूप में थी। सियावियन की बॉडी पे तुरंत टूट फूट के लक्षण प्रकट हुए। उसकी बॉडी पे अनगिनत गहरे धमाके फैलने लगे। वो बड़ा शरीर आंखों में दिखाई देने वाली रफ्तार से सिकुड़ने लगा और फिर भ्रामक सा होने लगा। सोनिक वेव एक तूफान की तरह पूरे रैल्म पे बह निकली। इस सोनिक वेव के टकराने पर सब कुछ शून्य में बदल गया। ब्लैक लाइट ने जमीन को ढक लिया। केवल एक अकेला माउंटेन उस अंधकार और सुनसान भूमि में खड़ा रहा। डेमन सेंट होंगक्वान उसी माउंटेन पे अपने सिंहासन पे बैठ गया। उसकी पहले जो भ्रामक बॉडी थी वो अब और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। स्पष्ट रूप से पहले वाला अटैक उसकी बहुत सी पावर को खर्च कर गया था। डेमन सेंट होंगक्वान ने सिर उठाया और धीरे से कहा, तुम्हें येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के सामने मरने का सौभाग्य मिला। इसे अपने भाग्य पे गिनो। ये वाकई उस रो स्किल के योग्य है जिसके लिए डेमन सेंट होंगक्वान प्रसिद्ध है। ये इतनी शक्ति रखता है जबकि इसे एक स्पिरिट फ्रेगमेंट नहीं चलाया था। सचमुच सोच भी नहीं सकता कि जब डेमन सेंट होंगक्वान ने इसे प्रकट किया होगा तब ये कितनी अभूतपूर्व विनाशक ताकत रखता होगा। डेमन सेंट होंगक्वान की बातों के साथ ही खालिस्तान के भीतर अचानक फ्लेम्स का एक ग्रुप प्रकट हुआ। वो फ्लेम जल्दी ही जीवंत हुई और एक बार फिर आफ्टर इमेज में बदल गई। आश्चर्यजनक रूप से वो सियावियन ही था जिसे पहले येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ने नष्ट कर दिया था। हेवनली फ्लेम, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बच गए। डेमन सेंट होंगक्वान उसको देख के थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, भले ही तुम्हें हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन प्राप्त है, पर तुम्हारी सोल को काफी क्षति तो पहुंची ही होगी, है ना? मुझे ठीक होने के लिए कम से कम 10 दिन से ज्यादा आराम करना पड़ेगा। सियावियन मुस्कुरा के बोला, पर उसने ढोंग नहीं किया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ने पहले ही उसके दिल को हिला दिया था। अगर आज हेवनली फ्लेम ने उसकी प्रोटेक्शन ना की होती तो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। और सबसे भयानक बात थी, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की स्पीड, उसकी स्पीड के सामने प्रोटेक्शन कर पाना इम्पॉसिबल था। इतने सालों में तुम मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को सहने वाले पहले व्यक्ति हो। डेमन सेंट होंगक्वान के रेमनेंट सोल ने सियावियन का निरीक्षण किया और फिर वो धीरे से बोला, ये दिन आखिरकार आ ही गया। एल्डर, मैं केवल येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग मेथड और डेमन सेंट का एसेंस ब्लड चाहता हूँ। मैं आपके विरुद्ध कोई अन्य विचार नहीं रखता। सियावियन ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, क्योंकि तुमने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर सह लिया है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। डेमन सेंट होंगक्वान ने बेपरवाह अंदाज में कहा। उसने अपनी उंगली चटका दी और एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन प्रकट हुआ। वो सियावियन के सामने तैरने लगा। सियावियन ने उस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को महसूस कर थोड़ी हिचक दिखाई, पर फिर सावधानी पूर्वक अपना हाथ उसमें डाल दिया। उस फ्लक्चुएशन ने उसके स्पर्श होते ही जानकारी का रूप ले लिया। वो शीघ्र ही सियावियन के मन में प्रभावित हुई और एक पूर्ण ट्रेनिंग मेथड उसके सिर में प्रकट हो गया। उन करैक्टर्स में जो एंशिएंट ऑरा था उन्हें देख के सियावियन खुश हो गया। सियावियन ने आंखें बंद की और उस जानकारी को अनुभव किया। उसे केवल येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग मेथड ही नहीं मिली थी, उसमें येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम के ट्रेनिंग मेथड्स भी शामिल थे। थैंक यू एल्डर होंगक्वान। मेरा मिशन किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना था जो मुझे परास्त कर सके और फिर मेरी सारी टेक्निक्स उस व्यक्ति को सौंपी जा सके। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुकी है जो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है। डेमन सेंट होंगक्वान मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली फैलाई, फिर उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी के भीतर पीलापन लिए पतला सा लिक्विड उभर आया। फिर ये हल्का गोल्डन लिक्विड उसकी हथेली में इकट्ठा हुआ। क्या ये डेमन सेंट होंगक्वान का एसेंस ब्लड है? सियावियन की आंखें उस गोल्डन लिक्विड पे टिक गई। वो उसके भीतर की एनर्जी को महसूस कर सकता था। थैंक यू एल्डर होंगक्वान। सियावियन ने सावधानी पूर्वक डेमन सेंट का एसेंस ब्लड संजो लिया। मेरा मिशन पूरा हो गया है। आशा है कि मेरी पावरफुल टेक्निक्स मेरी मृत्यु के साथ ही अपनी ग्रेटनेस खो ना दें। एल्डर, कृपया शांति से चले जाइए। सियावियन ने डेमन सेंट होंगक्वान को गंभीर रूप से प्रणाम किया। जैसा प्रतीत हुआ कि इस रेमनेंट स्पिरिट के इतने लंबे समय तक टिका रहने का कारण उसी डेमन सेंट एसेंस ब्लड का होना था। अब जब एसेंस ब्लड उसकी बॉडी से निकल चुका था तो वो स्पिरिट फ्रेगमेंट फाइनली अपनी अंतिम अवस्था पे पहुंच चुका था और दुनिया से गायब होना शुरू हो गया था। उधर काइलन की टीम आल्टर के पास खड़ी थी और उन पर नजर टिकाए वो देख रही थी कि सियावियन कितनी देर से स्टोन चेयर पे बैठे हुए हैं।
तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 178 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.